आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि गांव के विकास के लिए उन्होंने क्या काम किया। एक जमाना था जब किसानों को 3 रुपए और 4 रुपए और 5 रुपए सैकड़े में लूटा जाता था। हमने जो इस आगर क्षेत्र को दिया है वो 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई। आगर विधानसभा में 18 साल में आपने कितनी नौकरी दी युवा को? लाडली बहना किन्ने चालू करी? 18 साल से तो याद नहीं है, अभी 2 महीने पहले क्यों याद है? पार्टी से प्रॉब्लम है इसलिए आगर से कांग्रेस हारेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव में हूँ आपके साथ रामेश योगी। सत्ता का संग्राम है उसके पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आज हमारी सत्ता की ये जो चौपाल है ये पिपलोन में आई है और पिपलोन है आगर विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ बात करेंगे, 2 प्रवक्ता है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जो है वो भी है प्रवक्ता, कांग्रेस की ओर से भी है प्रवक्ता हमारे पास। हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जनता के सवाल लेंगे और जनता के जो सवाल है वो उसके जवाब जो है जनप्रतिनिधि देंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या कुछ लगता है क्षेत्र में किन सवालों के जवाब जो आप किस पार्टी से मांगते हैं? भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि गांव के विकास के लिए उन्होंने क्या काम किया। किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप? अगर विधानसभा पिपलोन कला की बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही आया है, क्या विकास हुआ है क्षेत्र में? कांग्रेस के बीजेपी के थोड़ी है। विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज दिग्विजय सिंह के शासनकाल में आगर से उज्जैन जाने में 4 घंटे लगते हैं, अब लगते हैं 40 मिनट। जल्दी बोलिए। ये विकास है। हर घर को शुद्ध जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया है। प्रधानमंत्री सड़क किसी ने दी है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी है। किसान क्रेडिट कार्ड, एक ज़माना था जब किसानों को 3 रुपए और 4 रुपए और 5 रुपए सैकड़े में लूटा जाता था। 0% ब्याज पर मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार उन किसानों को ऋण दे रही है। जो किसानों के हित की बात करने वाली सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन्होंने सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी की ओर सवाल किया। मैं आगे भी सवाल लूँगा, दूसरे जवाब लूँ। आप एक बार में बोल देंगे तो फिर आगे सवाल नहीं बचेंगे। मैं आम जनता से सवाल लूँगा और उसके जवाब आपसे लूँगा। क्या नाम है आपका? सुजान सिंह चौहान। किस पार्टी से सवाल है आपका इस मामले में? आपके जो विधानसभा चुनाव है क्या माहौल है, किस प्रकार से इनके जो सवाल की पूछ रहे हो ना? अभी तो इस बार देखो ये बीजेपी का गढ़ है, हर बार बीजेपी जीतती है। बीच में भैया जीत गए थे पर इस बार फिर वापस बीजेपी आएगी। देखिए, बीजेपी आएगी। कांग्रेस के तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी का माहौल बन रहा है। देखिए, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जैसा बताया कि उज्जैन से चौली 4 लेन स्वीकृत हुआ था, कौन लेके गया? हमने प्रदर्शन किया, हम पे मुकदमे दर्ज हुए, हमने चक्का जाम किया, प्रदर्शन करने के बाद मिला। हम जहाँ पिपलोन में खड़े हैं, विकास की बात करते हैं, पास की पुलिया के लिए कितने लड़ाई लड़ी? क्यों 18 साल? सरकार 2013 से पहले से आपकी भी थी। हाँ, 2013 के पहले कांग्रेस की सरकार थी। 15 माह की कांग्रेस की सरकार आई। 15 माह में हमने जो इस सागर क्षेत्र को दिया है वो 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई। किसानों की बात करें तो 100% कर्जा माफ इस आगर जिले में हुआ है। और पिपलोन की बात करें तो मेरे पास ये सूची है कि कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनमें से कई लोगों के नाम है। क्या हुआ है माफ कर्जा? नहीं हुआ हमारा माफ। क्या नाम आपको? श्रवण सिंह राठौड़, पिपलोन खुर्द। आपका कर्जा क्यों? क्या बताइए, अभी आपके सामने एक उदाहरण आ गया, क्यों माफ नहीं हुआ? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका कर्जा कौन से साल में था, ये आप प्रमाण बता दें। मेरे पास सूची है, मैं ये पूरी सूची लेके आया हूं और इसमें बता दूंगा इनका नाम और कितना इनका कर्जा था, वो आमने सामने कर दूंगा मैं। 15 महीनों की सरकार में कह रहे विकास हुआ, भाजपा में कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं हुआ है ना। भारतीय जनता पार्टी में जो 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास तो क्या ये बात करेंगे, इतना विकास हुआ है भाई। जनता को क्या चाहिए? लाइट, पानी और सड़क, वो 3 चीज़ ऐसी हैं जनता को जो चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मुद्दे क्या है चुनाव के? क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इससे? मुद्दे क्या? आज कांग्रेस अनाउंस कर रही है कि बोले बच्चों को ये करेंगे वो करेंगे। वो तो करेंगे क्या, वो तो ऑलरेडी चल रहा है। पहली से 12वीं तक जो छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, पहली से 12वीं तक छात्रवृत्ति ऑलरेडी दे रही है। विदेशों में पहुंचा रही है हमारी सरकार, जो विदेश पढ़ने जा रहा है। घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं कि भाजपा तो ऑलरेडी दे रही है, आप क्या देंगे? बिल्कुल। लाडली बहना किन्ने चालू करी? 18 साल से तो याद नहीं है, अभी 2 महीने पहले क्यों याद है? आप इनसे पूछे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस तंदोड़िया और पिपलोन में क्यों नहीं है? क्या स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं है? कोरोना काल में कौन आदमी वहाँ हॉस्पिटल में खड़ा था? कोरोना काल में 15 माह की सरकार में आईसीयू कौन लेके आया, एनआईसीयू कौन लेके आया, पीडीआईसीयू कौन लेके आया, ये इनसे आप प्रश्न पूछ लीजिए। कांग्रेस देखिए ये बताइए, ये आरोप आपके ऊपर है कि भैया कौन लेके आया? मैं जवाब दे रहा हूँ
ये भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस लेके कहाँ आई? कांग्रेस ने क्या करा ये मेरे से पूछो। मैं कोरोना में एडमिट था, मैं कोरोनाग्रस्त था, मैं एडमिट था। इनने परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया। इनके कार्यकर्ताओं के साथ चार भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया। क्या कुछ लगता है, सवाल आपके और कुछ मन में है? क्या लगता है कुछ दादा, सवाल है कुछ मन में पार्टी को लेकर? नहीं पार्टी के लेकर नहीं, बीजेपी के लिए तैयार है हम। बीजेपी के लिए तैयार हो आप क्या, आपको क्या लगता है? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि हमारे माननीय विधायक विपिन जी, मैं पिपलोन खुर्द का रहने वाला हूं, वहाँ 1 रुपये का भी काम यदि बता दे तो मैं वहाँ से पिपलोन विपिन जी के 1 रुपये की भी काम यदि कांग्रेस बता दे तो यहाँ से अपने वो क्या कर देंगे? भाई साहब ने कहा पिपलोन में क्या दिया, मैं भाई साहब के सामने ये दिखा देता हूँ। विकास कार्य की सूची है। पिपलोन करा में पानी का टैंकर दिया है। सुना, हाँ सुनिए, ये पिपलोन को कला की बात करें, तनोड़िया मेन रोड पे पीर कुएं के पास में यात्री प्रतिशाले दिया। ये पिपलोन खुर्द की बात कर रहे हैं। पिपलोन खुर्द का भी बता देता हूँ, सॉरी पिपलोन खुर्द का भी बता देता हूँ। ये पिपलोन खुर्द में हाँ भाई साहब मैं जवाब दे रहा हूँ। ये स्वीकृत है, वर्ष 2021 में पानी का टैंकर दिया। आप बताओ नहीं दिया तो? ये सूची बता रहे। आपको और किसी को लगता है कुछ सवाल है आपके? युवाओं को लेकर कुछ काम हुआ है? आपको लगता है युवाओं को लेकर कुछ काम हुआ ऐसा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, बिजली का बिल फुल आ रहा है 3000 रुपये 4000 रुपये, लाइटें आ नहीं रही है, नल नहीं आ रहे हैं। के बाद में विपिन मान खरे ने टैंकर दिया, ये बोले टैंकर नहीं आया, टैंकर भी क्या ये कह रहे पानी नहीं है, बिजली नहीं है? किस प्रकार से बोले किसानों को बिल 3-3 रुपए के आ रहे हैं? आम जनता पूछ रही है भाई पानी मैं कह रहा हूँ इन 2-3 सालों में, 2 साल की बात कर रहा हूँ। यहाँ आम जनता से पूछ लीजिए, पानी आज तक 20 साल में पिपलोन में व्यवस्था नहीं थी। वो 3 साल में हमारे पूरा वर्तमान सरपंच ने पानी की ऐसी समस्या कर दी, गर्मी में हर घर में ऐसा कोई घर नहीं है चाहे टैंकर की व्यवस्था नहीं। पानी की व्यवस्था हुई है? क्या लगता है आपको पिपलोन क्षेत्र कोई पानी की व्यवस्था हुई है? काई व्यवस्था को नहीं तो सरकारी 15 काई पूछो मत बीजेपी की सरकार। देखिए ये कुल हम बात पूरे क्षेत्र की कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ पिपलोन की बात नहीं कर रहे, पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आप एक मिनट सवाल पूछूं आपसे। देखिए हम जनता से पूछ रहे हैं, जनता ही तो है यहाँ, वो क्या है आप बताइए मुझे। यहाँ जनता है कौन? अपन सब तो नेता आने नहीं कौन है जनता? नहीं चलो अरे युवा है, चलो आप बताइए। मैं बीजेपी वाले से पूछ रहा हूँ कि 18 साल में ये कह रहे हैं कि वो किया, सब काम किया इन्हें, 18 साल में इनने किया। सवाल पूछिए, सवाल बताइए। तो मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि इनसे ये पूछो आप कि अगर विधानसभा में 18 साल में आपने कितनी नौकरी दी युवा को? ये सब कुंवारा भर दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद में सब नौकरी 18 साल में क्या बोल रही है? इनका ये कहना है कि इनकी शादी का ठेका भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ले, इनकी शादी भी युवाओं को लेकर इनके यूँ कह रहे हैं कि कुंवारे फर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अब ये भी कानून लाएगी कि इनके शादी ब्याह भी भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। नहीं तो युवाओं को लेकर क्या है भाई? आपने भी, कांग्रेस ने भी तो कह रहे, कांग्रेस भी युवाओं को लेकर आपने वादे किए लेकिन रोजगार भत्ता नहीं दे पाई। देखिए आप समझिए, आगर का विधि कॉलेज इनके उच्च शिक्षा मंत्री ने लोकार्पण किया, वो फर्जी निकला। मैं युवाओं का रोजगार भत्ते की बात कर रहा हूँ। आप बताओ कि 18 साल की सरकार में कितने युवाओं को रोजगार मिला? हम तो गारंटी लेते हमारी सरकार आएगी, देंगे। आप राजस्थान चले जाओ, 1.5 साल में क्यों नहीं दे पाए? हमने 15 माह की सरकार में दिया। आप देखो किसको दिया, किसको मिला है? किसी को रोजगार भत्ता मिला है? किसी रोजगार भत्ता मिला है? अगर नेहरू कॉलेज में आप प्रोफेसरों की कमी थी, पीएससी के थ्रू उनको नियुक्तियां दी है। आप पूछ लो इनमें से पूछ लीजिए किनमें से मिला। क्या कांग्रेस के राज में क्या हुआ? कांग्रेस के राज में क्या हुआ? आम जनता पूछ रही है। अगर विधानसभा में और पूरे मध्य प्रदेश में हमने 1000 गौशाला बनाए, यही बोल रहे कांग्रेस में क्या हुआ? हमने 1000 गौशालाएं बनाई, तो वो गौशालाएं किसने बंद करी उसका जवाब दे दो। आज गौ माता है ना, ये सड़क पे गौ माता के नाम पे वोट मांगते हैं ना। आगर का गौ संवर्धन बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा संवर्धन है, उसको क्यों? देखिए आप गौशाला में आज भी गौशालाएं कई भी अधूरी हैं, क्यों नहीं बन पा रही? भाई गौशाला लगभग पूर्णतः हो गई है, 1 या 2% की रह गई होगी, तो कारणवश रह गई। इनके कार्यकाल में क्या 1 या 2% रह गई होगी, तो वो भी पूर्ण कर दी जाएगी। और कुछ लगता है क्षेत्र में गौशाला वाली बात आ रही है? गौशाला की अगर पूरी विधानसभा में 140 पूरे जिले में 140 गौशाला स्वीकृत हुई थी। कांग्रेस के शासनकाल में 8 गौशाला बनी थी, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी। भारतीय जनता पार्टी। दूसरा एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ मैं कि गौशाला का निर्माण होना चाहिए, गायों का सुधार होना चाहिए, पर गायों को कत्ल खाने का लाइसेंस कांग्रेस क्यों देती है?
क्यों दे दी बताइए? हमने तो कोई लाइसेंस नहीं दिया। यदि ये कह रहे हैं ना तो इनसे पूछो, इनकी सरकार में 5 रुपए में गौ माता का भरण पोषण के पैसे दे रही है। माधव गौशाला में कितने रुपए दान दिए? हम देते हैं। अगर आप बताइए, गौशाला में दान दिए, इनमें से कितनों ने दिया? आप इनसे पूछिए क्या दिए? आप भाजपा के, आप भाजपा से? भाजपा से नहीं, मेरी बात सुनो। मैं तो आम नागरिक वोटर हूँ। जहाँ से राहुल जी चुनाव लड़ते हैं, वायनाड से जीते, वहाँ रोड पे गाय काटते हैं। जिन्होंने गाय, आप लोकल के मुद्दे बताइए, मुझे वायनाड नहीं जाना है, मुझे तो आगर विधानसभा की बात करना है। तो ये कांग्रेस छोड़ दे, फिर ये कांग्रेस छोड़ दे, बिना निर्दलीय चुनाव। आगर विधानसभा कोई मुद्दे हैं आपके पास? हमारे है ना आगर विधानसभा के। बताइए, सवालों बताइए आप। मेरे को आगर विधानसभा से मुद्दे नहीं, पार्टी से प्रॉब्लम है। हमारे लोगों को पार्टी से प्रॉब्लम होती है, इसलिए कांग्रेस हारती है। मेन दिक्कत है कांग्रेस की नीतियों से प्रॉब्लम है लोगों को। कांग्रेस की नीतियों से प्रॉब्लम? कौन सी नीति? गौशाला बनाते हैं, बात सुनो, ये गौशाला बनाते हैं। राहुल जी अमेठी से आ रहे और वायनाड से चुनाव लड़े। वायनाड से जो राहुल जी का प्रचार करता है, फिर आपको आगर ला रहा हूँ, आप आगर के सवाल बताइए। मैं बोल रहा हूँ लोगों को पार्टी से प्रॉब्लम है, इसलिए आगर से कांग्रेस हारेगी। गौशाला बना रहा है और वहाँ गाय कटवा रहे हैं। आम जनता के कोई युवाओं को लेकर सवाल है, युवा किसान को लेकर। अरे भैया आपके ले लिए, और भी लोगों को ले गए। 20 मिनट में आपको सब कवर करना है। क्या लगता है दादा, क्या माहौल है? इनको जनता से कोई सवाल है आपके? इनसे है पार्टी से किसी सवाल? क्या सवाल है? कैसा क्या माहौल क्या है? अब 5 साल में किया क्या इनको? कुछ भी नहीं किया। भाजपा ने या कांग्रेस ने? कांग्रेस ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया। तो अभी तो भाजपा की सरकार अब है। हमारे सांसद महोदय ने एक डीपी दी थी, वो डीपी अब विपिन भाई को हम लेटर पेड दे के आया, वो अभी डीपी आई। विपिन भाई ने डीपी नहीं ला पाए भैया, वो बता रहे किसान। कौन से गाँव के दादा, कौन से गाँव के? मेरखेड़ी में क्यों नहीं आ पाए बताइए भैया? मेरखेड़ी की ये बात कर रहे हैं, जिस डीपी की बात कर रहे हैं, इनके जो लोग आए थे उसको डी को हमने लेटर लिखा और डी से कहा तत्काल प्रभाव से दे दें। डी का कहना था कि सरकार के पास डीपी की व्यवस्था नहीं, हमने उसके लिए वहाँ मैं खुद जाके लड़ी है। तो सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की किसकी है है? ना? भारतीय जनता पार्टी। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो विकास भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, फिर अपना डंका क्यों डीपी बता। और रहा विधायक जी का काम, तो विधायक जी ने सिर्फ लोहे का बिजनेस किया। आप पूरे विधानसभा में घूमे हो, सिर्फ गेट मिलेंगे और प्रतीक्षालय मिलेंगे। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, आपने अभी तक आगर की विधानसभा में कितने सरपंचों को पैसे दिए? फिर 20 या 25 सरपंच के नाम गिना दो कि इन पंचायतों में मैंने पैसे दिए। कुछ निधि बताइए, निधि बताइए। मेरे पास एक गांव की निधि है। भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये पिपलिया जुनार है, ये मानकपुर है, मुहैया खेरा है, ये पचेटी है, ये पिपलिया शाह है, ये फतेहपुर मेंढकी है। ये कितने में? हाँ, ये सब गांव में दिया, ये प्रमाण है। और इनकी पॉलिटिक्स है ना, तो ये कलेक्ट्रेट से पूछ सकते हैं। मानाखोड़ी में दिया, लापाखेड़ी में दिया, चाटूपुरा में दिया। 1,85,00,000 की निधि। हाँ, 1,85,00,000 की निधि हमने लोगों को। क्या विकास कार्य हुए आपके क्षेत्र में? मैं नहीं बोलना चाहता। विकास कार्य हुआ दादा कुछ बता? अरे सवाल कर। 15-20 साल हुए बीजेपी की सरकार है। जो अगर विधायक ना सरकार आना की अगर गायें अवेरता ही कमलनाथ जी जो गाय की गौशाला बनाई थी, अवेरता थी रोड पे थोड़ी पड़ती। या गौशाला को लेके बाबा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि मैंने खुद ने देखा है, रोड पे गायें थी। बताइए आप। बिल्कुल सही बात है, पर ये गायें किसने छोड़ी? गाय किसने? सरकार कांग्रेस ने छोड़ी। गौशाला में बताओ ना बनाई है? गाय किसने छोड़ी? सुसनेर में गौशाला किसने बनाई सबसे बड़ी? अरे गौशाला गाय आज क्यों नहीं बन पा रही? बाकी गौशालाओं का जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं बन पाई? अरे पर यार वहाँ ही इतनी बड़ी गौशाला। एक प्रश्न मेरा ये भी है कि कांग्रेस के पूरे भारतवर्ष के जितने नेता हैं, उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपके कांग्रेस के नेताओं ने कितनी गौशाला बनाई? भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं के नाम गिना दूंगा मैं जिनने गौशालाएं बनाई है। योजना बनाई, लेकिन प्रश्न पूछ लिया इन्होंने। माधव गौशाला में अंकुश भटनागर का नाम पूछ लो। अंकुश भटनागर सचिव के पद पे है, ये पहला कांग्रेसी आदमी। दूसरा, इन्होंने सालरिया की बात की। इनके गौ सालरिया, एक मिनट मुझे बोलने दो ना, आप बोलने नहीं देते हो। गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया। वो इनकी सरकार से नाखुश होकर निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? सुसनेर में क्यों लड़ रहे हैं? अरे जी आप, अरे मैं बोलूँ ना, सिंधिया जी बीजेपी में क्यों आए? संतोष जोशी को लड़ रहे हैं? बड़ी बात। अरे एक मिनट आप सवाल आप पूछ लो, आप एक मिनट सुन लो। सिंधिया जी बीजेपी में क्यों आए? सिंधिया जी से पूछो। अरे वो सब छोड़िए आप। ये सवाल बताइए। सारे आंकड़े लिख के लाया हूँ। ये मुझे बताइए, मैं अब
मैं हमें बिकने वाले कौन है? ये कह रहे हैं कि करोड़ों में खरीदा तो बिकने वाले कौन है? ये कह रहे अरे एक बात सुनिए, ये कह रहे सुनो, इनके पास भाजपा के और कार्यकर्ता नहीं थे, दोनों जिले में कांग्रेसी प्रत्याशी लड़ा रहे। मधु गहलोत 13 में लड़ा, बेटमा गया, ये बताइए, उससे बड़ा लापरवाह आदमी नहीं। और ये कह रहे कि सिंधिया जी को क्यों गए? हमने तो भेजा नहीं, सिंधिया जी को इन्होंने पैसा दिखाया। तो बिक कौन रहा है? बिक कौन रहा है? शिवराज सरकार खरीद रही है, जो गद्दार थे वो चले गए। यार ये एक मिनट, मैं आपसे 2 मिनट शांति रखें, 2 मिनट शांति, 2 मिनट। अच्छा, अरे एक मिनट, दादा सवाल, आप सीधा सवाल पूछिए। आप पूछ रहे हैं कि सिंधिया जी ने पैसे देके बनाए है ना? आप इसका सबूत दीजिए फिर। इसको दिया सबूत है, कुछ सबूत है। विधायक जो थे, दादा सवाल हो गया आपका, सवाल कर रहे हैं हम। भाई साहब ने पूछा तो भाई साहब ने पूछा कि सबूत है, तो भाई साहब को ये बता दूं कि उस समय जो ट्रैपिंग हुई थी वो पूरे प्रदेश में ट्रैपिंग चली है। इमरती देवी की क्या ट्रैपिंग थी वो इनको सबूत वहां से मिल जाएगा। ये देखिए, ये हम ना ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं कर रहे ना, हमें मैटर है। आप बताइए मुझे, लोकल स्टोर के मुद्दे की बात हो रही, युवाओं को लेकर बात आ रही, कोई कुछ सवाल करना चाहता है कांग्रेस भाजपा से? अरे आपसे भैया हो गया है, अब कोई होए युवा भाजपा और कांग्रेस को सवाल करना चाहता है कोई? लगता है दादा विकास हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। किसकी सरकार से खुश है, भाजपा या कांग्रेस? सरकार। बताइए बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार से खुश है आप? खुश है? हाँ। देखिए बीजेपी सरकार से खुश है, कांग्रेस में क्या बता रहे कि बोले विकास नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए यदि उन्होंने कहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने की नीति है। इस क्षेत्र को यदि कोई ने सबसे ज़्यादा ठगा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठगा हुआ है। मैंने आपसे क्या बोला, स्वास्थ्य शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगर का विधि कॉलेज फर्जी निकला, तनोड़िया और पिपलौन में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बता दे। मैं रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष बना था, मैंने प्रस्ताव रखा था रोगी कल्याण समिति में और वो स्वीकृत हुआ था। क्यों रोका इन्होंने? क्यों रोका बताइए, क्यों रोका? बात बता देता हूँ मैं बताऊँ कि प्रदर्शन देखिए, एक बात है, प्रदर्शन करना विपक्ष का दायित्व है। रहा सवाल, आगर जिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, जिला स्वास्थ्य हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, तहसील भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी, वो सब बना। सुन लो मेरी बात, कलेक्टर बना। पिपलौन में 1 करोड़ 38 लाख रुपए की पुलिया का निर्माण हुआ है, सिर्फ किसानों को अपने खेत पे जाने के लिए, किसानों को अपने खेत पे जाने के लिए। और पिपलौन खुर्द में एक पुलिया का निर्माण वहाँ भी हुआ है, वहाँ एक पुलिया का निर्माण हुआ। कुछ लगता है दादा, शिवराज जी जब बड़ौद में गए उपचुनाव में आए थे, शिवराज जी बड़ौद में, जिस समय विपिन भैया चुनाव जीते थे, उस समय उनने घोषणा करी थी बड़ौद मंच से, वो काम अभी चल रहा है। पिपलौन खुर्द की पुलिया निर्माण हो चुकी है और नहीं पिपलौन खुर्द का कोई व्यक्ति है, पिपलौन खुर्द का कोई व्यक्ति है, पिपलौन खुर्द का व्यक्ति, पिपलौन खुर्द का व्यक्ति। देखिए मेरी बात सुनिए, आप सवाल आपके विकास के होंगे, कोई युवाओं को लेकर विकास का या कोई बात चर्चा करना चाहता है? दादा किस गाँव के आप? क्या बनी पुलिया बन गई कंप्लीट? किसके साधन बनी पुलिया? अभी बन के कंप्लीट हुई, ये पता नहीं किसका। आप इनसे ये पूछो दादा, आप इधर आ गया। इनने सब अरे सब अब मुआवजा दिया क्या इनने? फसल बीमा दिया क्या? अच्छा, इस बार एक बड़ा मुद्दा रहा। एक मिनट दादा, मैं आपका सवाल ही पूछूं। इस बार एक मिनट आप, इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जिसको हमने उठाया। 34 करोड़ से अधिक बीमा राशि यहाँ से वसूली गई किसानों से, उतना कुल पैसा भी किसानों का नहीं आया। बताएंगे? एक बात बताना चाहता हूँ मैं, आज बीमा की बात होती है, मैं इस बात से खुश हूँ क्योंकि हमने बीमा चालू करा है। नहीं काया क्यों नहीं चालू कराया? हमने चालू करा है, किसान कार्ड हमने चालू करा, बीमा हमने चालू करा। एक मिनट बात, बीमा हमने चालू करा। जब से प्रधानमंत्री और 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, किसान की फसल का बीमा नहीं होता था। मैंने खुद ने 25 पैसे लिए हैं इस अस्पताल में जब शकुंतला चौहान थी। मैं अभी ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं अभी ये पूछ रहा हूँ इस बार क्यों नहीं आया? मैं ये पूछ रहा हूँ। बीमे देखो, तकनीकी प्रक्रिया में जिस क्षेत्र का हल्का रहता है और उस हल्के की रिपोर्ट जाती है, रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्लेम निर्धारित होता है और उस बीमा क्लेम उस रिपोर्ट के अनुसार मिलता है और जहाँ बीमा क्लेम की आवश्यकता है वहाँ मिलेगा। चुनाव की घोषणा होने के कारण रुका है, पैसा जहाँ जितना क्लेम है वो मिलेगा, चुनाव बाद मिलेगा।
सरकार लगती मिलेगा। अरे चुनाव क्या कह रहे, चुनाव में सरकार किसी की भी रो, बीमा मिलेगा मिलेगा। और रहा सवाल पिपलोन से क्यों नहीं जीत पाए? मैं दूं जवाब, पिपलोन से क्यों नहीं जीते? हाँ बताइए। अच्छा मैं दूंगा जवाब। अरे बताइए, जल्दी बताइए, बताइए आप जल्दी बताइए। मैं पिपलोन से इसलिए चुनाव जीते हैं कि पिपलोन में जो ज्यादा वोट है वो बीजेपी को वोट ही नहीं देते हैं। अरे क्यों नहीं देते, क्यों नहीं बना? बीजेपी वोट क्यों नहीं बना? अल्पसंख्यक वर्ग के मत यहाँ ज्यादा। ये बता रहे कि चलिए सवाल आपके होंगे, अब कोई युवाओं को लेकर एक मिनट प्रश्न नहीं, जवाब दीजिए आप। एक जवाब और देना चाहता हूँ मैं कि मध्य भारत सरकार ने आयुष्मान लागू किया, गरीब का 5 लाख तक का बीमा होता है, और मेरे गांव में कम से कम सैकड़ों लोगों ने उस आयुष्मान कार्ड का उपयोग करके और अपना इलाज कराया है। मत देना नहीं देना अलग बात है, वो उनके ईमान पे निर्भर। देखो विकास को लेकर भारतीय किस पार्टी से आप युवा है जी? किस को लेकर सवाल है आपका? मेरा युवाओं को रोजगार के लिए है। बताओ क्या यहाँ पे युवाओं के रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी एजेंट बन के यहाँ पे जुए सट्टे चलाती है और नव युवा उनको रोजगार देती है, ये काम करती है। ये युवाओं को लेकर क्या सवाल है, बताइए आप। जनता ही आपको ऐसा हो तो मैं वीडियो क्लिप दे सकता हूँ यहाँ। देखिए नेता उनकी एक मिनट बताइए युवाओं को लेकर क्यों रोजगार नहीं दे पा रही भाजपा? नहीं, सभी को रोजगार मिलता है। एक सत्य बात बताना चाहता हूँ मैं। मेरा बेटा MBBS मध्य प्रदेश सरकार में गवर्नमेंट जॉब में है, और मैं डंके की चोट ये कहता हूँ कि मेरे 1 रुपए की रिश्वत किसी को नहीं दी है। 1 रुपए मैं जनता की बात कर रहा हूँ, युवाओं को लेकर दी। और आज MBBS MD डॉक्टर है मेरा बेटा, और सिविल सर्जन मनासा में ड्यूटी कर रहा है, और आज तक 1 रुपए की किसी को रिश्वत नहीं दी मैंने। रिश्वत एक बात होती थी कि बीजेपी ने, अब मेरी बात सुनिए, अब सवाल जो अगला होगा बहुत हो गया बीजेपी कांग्रेस, अब आम जनता के सवाल होंगे आपसे। कुछ है आम जनता के सवाल युवाओं के? बेटा स्कूल पढ़ते हो क्या? कौन सी क्लास में हो? 12th में। क्या कुछ लगता है सरकार का इस बार किस प्रकार से माहौल देख रहे हो? बीजेपी बनेगा और बीजेपी बनेंगे। चलो आपको क्या लगता है यार, आप तो बार आ रहे हो आगे यार, थोड़ा आगे पीछे को बयान दो यार। क्यों दादा, कौन से गाँव के हो? सोनचिड़ी के। क्या माहौल है सोनचिड़ी में? यही बीजेपी के सर। बीजेपी माहौल है। क्या माहौल तो बीजेपी का बन रहा है, वो ये तो बता रहे सब। देखिए जो लोग खड़े हैं, मेरा तो खाली उनसे ये कहना है कि आप ये बताओ कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो कितनी बार इनके गांव में आया है? सवाल ऊपर से आया, उधर से दाग संस्कार के 5,000 पे आते थे, वो कांग्रेस ने बंद कर दिए। काय के? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आर्थिक सहायता आज भी मिलती है, आज भी आवेदन करोगे तो आज भी मिल जाएगी। परिवार सहायता आज भी मिलती है। अब ये बात आगे होगी। देखिए हमें अगले गांव में भी जाना है, और अगले गांव में भी हम अपना सत्ता का संग्राम का जो कार्यक्रम है अब उसको हम जाएंगे, और आगे हम चाहेंगे कि अगर आपके नेता या आप हमारे साथ चलना चाहे तो स्वागत है आपका। अगले गाँव में भी आपसे मुलाकात होगी। आगे भी आप आगर लाइव के साथ देखते रहिए सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय RK हॉस्पिटल।